हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की क्लास में। आइए हम नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं। पिछली क्लास में हम लोग अभिलाक्षणिक सदिश के बारे में जाने थे। इस बार हम अभिलाक्षणिक सदिश के बारे में जानेंगे। बेटा इसको इंग्लिश में यदि बोलेंगे इंग्लिश में तो बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। समझ रहे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलेंगे। समझ गए? तो अब आइए स्टार्ट करते हैं अभिलाक्षणिक सदिश। और उसको जानने के लिए, अभिलाक्षणिक सदिश को जानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो अभिलाक्षणिक मान, जिसे हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम आइगेन वैल्यू। बेटा समझ गए? आइगेन वैल्यू बोलेंगे तो याद आ जाएगा आइगेन मान, लैम्डा का मान निकाला जाता था। कैसे निकाला जाता था पिछली वीडियो में है, तो उसको देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिलाक्षणिक मान को ही आइगेन वैल्यू बोलते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता था। तीन नाम है उसके, ठीक है? तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले वही लैम्डा का मान निकालना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि उसी के आगे इसमें चलना है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे, a माइनस लैम्डा आई, ये आपका क्या होता था, अवयव, अभिलाक्षणिक अवयव, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब a क्या है, a लिख दीजिए आप, 1 माइनस 2 2 6 माइनस लैम्डा आई का मान मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए इसको पूरा लिख देते हैं। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस लैम्डा और उसके बाद माइनस 2, इसी तरह यहाँ पर 2, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 6 माइनस लैम्डा। ये क्या हो गया, अभिलाक्षणिक अवयव, मतलब इंग्लिश में यदि बोले तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब अभिलाक्षणिक डिटरमिनेंट सारणिक कब बनेगा, जब इन दोनों लाइनों के बीच में उसको रख दीजिए। मतलब कि यहाँ स्टेटमेंट उसको यदि लिखे ऐसे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ऐसे कर दें तो ये बन जाएगा अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक, तो यही हमें समीकरण निकालना इंपॉर्टेंट है। ये इसी के लिए यहीं से लैम्डा का मान निकलेगा, इसलिए जरूरी है बेटा। चलिए, पिछली क्लास में ये सब हो चुका है, लेकिन उसके आगे बढ़ना है, इसलिए यहाँ पर करना जरूरी है। चलिए निकाल लेते हैं समीकरण। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, 6 माइनस लैम्डा और -4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 माइनस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आगे क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा और ये 10। ये बेटा आपका द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप पिछले सेमेस्टर में सीख चुके हो, कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन किया जाता है। 7 को इस प्रकार से तोड़िए कि मल्टीप्लिकेशन में 10 आए। तो कैसे तोड़ेंगे, 5 × 2 मतलब 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 10। यहाँ पर देख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए लैम्डा कॉमन ले लीजिए, लैम्डा माइनस 5, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा माइनस 5 और लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा की कितने मान आए, लैम्डा के मान आए 2 और 5। जब लैम्डा बराबर ये 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा, जब ये 0 करेंगे तो बेटा तो 2 आ जाएगा, 2 और 5। ठीक है, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट था, ये वाली लाइन। इस लाइन को बोलेंगे, लिखना और लिख लीजिएगा, अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आता है। ये क्या हो गया, आइगेन वैल्यू। यहाँ पर आप लिख लीजिए आइगेन मान, तो इसी
इसी को अभिलाक्षणिक मान भी बोलते हैं, इसी को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। जब ऐसे 2 और 5 के रूप में ऐसे लिख दिया जाए तो स्पेक्ट्रम तीन नाम इसके हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक। चलिए एक साथ स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम अगले इसको डस्ट करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ ये ले लीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं, ये वाला लिखे रहिए, ये जरूरी है बेटा। 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 और 2 6 माइनस लैम्डा, ये अभिलाक्षणिक अवयव, इसका उपयोग होगा आगे, इसलिए उसको लिखे रहिए, ठीक है। देख लीजिए अब देखिए, इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा था, दो पार्ट 1 था अभिलाक्षणिक मान, ये आपका अभिलाक्षणिक मान आ गया। अब आगे पूछा उसके संगत करस्पॉन्डेंस, इसके क्या पूछा है, इन अभिलाक्षणिक मान के संगत आपको अभिलाक्षणिक सदिश कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ज्ञात करना है। तो चलिए लैम्डा इक्वल टू पहले हम 2 पर निकालेंगे, फिर 5 पर बताएंगे, आप लोग निकाल लीजिए। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 5 नंबर में अक्सर आया करता है, ठीक है। तो चलिए हम मान लिए अभिलाक्षणिक सदिश जो होगा वो x इक्वल टू x1 और x2, ये 2 अभिलाक्षणिक सदिश हैं, ठीक है। माना यहाँ लिख लीजिए, माना अभिलाक्षणिक सदिश x1 और x2 है, ठीक। अब यहाँ से a माइनस लैम्डा i इनटू x, ये x इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आपका अवयव है, तो अवयव के रूप में लिख लीजिए, ठीक। अब a माइनस लैम्डा i यहाँ पर क्या है, ये इसको लिखिए 1 माइनस लैम्डा माइनस 2, उसके बाद 2 फिर 6 माइनस लैम्डा, ठीक। x क्या है, ये जो माने थे आप x1 और x2, 0 0 अवयव है तो 0 0 सभी एलिमेंट 0 होंगे इसके। अब लैम्डा का मान 2 के लिए निकाल रहे हैं तो 2 यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर 2 रख लीजिए, 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 डेली 2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, -2, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4। समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा का मान रख लेना है बेटा इस अभिलाक्षणिक अवयव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखते जाइए। अब पहला रो पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, पहले रो पहले कॉलम में, तो -1 का इसमें करोगे तो -x1, फिर यहाँ पर करोगे तो -2x2, ठीक। फिर दूसरा रो का इस कॉलम में, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2x1 4 प्लस 4x2 इक्वल टू क्या है इधर 0 0। अब इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे, 2 समीकरण मिलेगा, -x1 -2x2 इक्वल टू 0 और एक मिलेगा आपका 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। 2 समीकरण मिल गए। इन दोनों समीकरण से बेटा, इन दोनों समीकरण से आपको x1 और x2 का मान ज्ञात करना है। समझ गए मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों समीकरण से x1 और x2 का मान ज्ञात करना है, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 दोनों सहायता से। तो अभी आप इसमें कर नहीं पाओगे, तो पहले एक ले लेते हैं इसको, -x1, इस आसानी से नहीं कर पाओगे, इसको देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, 2x2 बराबर 0, इसको उधर भी ले जाइए, x1 इक्वल टू 2x2, समझ में आ रहा होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 अपान 2 और x2 अपान -1। देखिए समझ में आ रहा होगा, हमने -1 को यहाँ कर दिया और 2 को नीचे कर दिया, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -x1 हो जाएगा
और 2x2 हो जाएगा, फिर से वही चीज आ जाएगी ना, समझ आ गया। अब इतना बराबर मान लीजिए k, समझ गए, इतना बराबर क्या मान लीजिए k मान लीजिए, k1 मान लीजिए, तो यहाँ से x1 बराबर क्या मिला बेटा, x1 बराबर यहाँ k1 मान लीजिए 2k1 और x2 बराबर क्या मिला, ये x2 बराबर जब इसके बराबर करेंगे तो -k1, यहाँ से 2k1 यहाँ से k1, इसलिए जो वेक्टर होगा आपका यहाँ से यदि मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेक्टर होगा यहाँ से 2 और x ये -1, देखिए देखिए समझ में आया। जो अभिलाक्षणिक वेक्टर होगा ये सदिश, वो क्या हो जाएगा, अभिलाक्षणिक सदिश जो होगी वो मतलब कि ये जो है आपका ये x1 है, x1 की जगह आप रख सकते हैं क्या, ये देखिए ना, ये x1 की जगह ये वैल्यू 2k1 रख देंगे, 2k1 रख देंगे, तो यहाँ से k1 दोनों से कॉमन ले लिया। अच्छा पहले आप ऐसे कर लीजिए 2k1 और यहाँ से -k1 x2 की जगह ऐसे कर लिए, फिर x बराबर यहाँ से दोनों में से k कॉमन ले सकते हैं k1, तो k1 कॉमन लेंगे तो 2 -1, समझ गए। इसी तरह अब अगले लाइन में इसी प्रकार लैम्डा बराबर 5 के लिए निकाल लीजिए, लैम्डा बराबर 5 यहाँ पर रख देंगे, निकालोगे लैम्डा बराबर 5 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश, तो लैम्डा बराबर 5 रखोगे, फिर एक समीकरण मिलेगा, इन दोनों समीकरणों से x1 x2 का मान रख दीजिए, फिर यहाँ पर k1 की जगह k2 मान लीजिएगा, उसके बाद फिर ये उठा के x बराबर यहाँ पर एक नया सदिश मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, वो वाला पार्ट आप लोग करिएगा, सेकेंड पार्ट आप लोग करिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 5 नंबर में अक्सर हमेशा आता है, तो इसके लिए अच्छे से प्रयास करिए, क्योंकि इसमें दो चीजें पूछी थी, अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश। तो अभिलाक्षणिक मान ये हो गया लैम्डा, इसी को आप लोग आइगन वैल्यू भी बोलते हैं, दोनों एक ध्यान रखिएगा, बोलिएगा मत, और उसके बाद फिर ये आपका अभिलाक्षणिक सदिश हो गया, ठीक है। और एग्जांपल्स आप लोग करिए, अगले क्लास में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, आप लोग असाइनमेंट की क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन एग्जांपल्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग फिर से।